को इकट्ठा करते हैं और हजरत उमर फारूक ने मिस्र के लोगों से पूछा, हमने जो तुम्हारे ऊपर अमीर बनाया है, गवर्नर मुतय्यन किया अमर इब्न आस, क्या वो इंसाफ, क्या वो सही है? ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं है आपको उनसे? पूरे मिस्र के लोगों ने कहा नहीं नहीं, अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज उनकी बिल्कुल ठीक है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो यहूदी बच्चा भी उसी महफिल में बैठा हुआ था, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। हजरत उमर फारूक ने देखा कि वो लड़का छोटा सा बच्चा है, उसको बुलाए, जरा आओ बेटे, किससे शिकायत है? करीब आया, थोड़ा सा डर रहा था। हजरत उमर फारूक अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, अपनी चटाई छोड़ते हैं और उसके पास जाते हैं, उसको अपनी गोद में उठाते हैं और अपनी रान पर उसको बिठा के कहते हैं, बेटे डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा धर्म यहूदी हो, मजहब यहूदी ईसाई कुछ भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सच सच बताओ क्या है, तुम्हें शिकायत किससे है? का अमीरुल मोमिनीन, एक महीना पहले ये गवर्नर साहब का बेटा, अमर इब्न आस का बेटा, कहने लगा कि कोई है जो मुझसे अच्छा घोड़ा दौड़ाए, और घोड़ा दौड़ाने में मुझसे आगे निकले। मैंने कहा कि आगे निकले या पीछे ये तो अलग बात है, लेकिन मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अमीरुल मोमिनीन, मैंने अमर इब्न आस के बेटे के साथ घोड़दौड़ में मुकाबला किया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, ये हार गए। इन्होंने गुस्से में आकर मेरे जोरदार थप्पड़ मार दिया, मेरी 5 उंगलियां चेहरे पे छप गई। जब मैंने कहा कि मैं मिस्र के गवर्नर अमर इब्न आस के इसकी शिकायत करूंगा, आला कमान बन जाऊंगा, तो इन्होंने हंसते हुए कहा, इनके बेटे ने, कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जहां तुम जा रहे हो इस शहर का गवर्नर अमर इब्न आस मेरा बाप है, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहना था, यहूदी बच्चा कहकर चुप हुआ। हजरत उमर फारूक की आंखें सुर्ख हो गईं और गुस्से से भरी हुई नजर अमर इब्न आस के चेहरे पर पड़ती है। अमर, अल्लाह ने जब इंसान को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाने वाले? अपने बेटे को पेश करो। बेटे को पेश कर दिया, बेटे ने सर झुका दिया, हाँ अपनी गलती का एतराफ कर लिया। खड़े हो जाओ। अमर इब्न आस का बेटा खड़ा कर दिया गया। यहूदी बच्चे से कहा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें कसम देता हूं, जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा उतनी जोर से थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद करो, आगे बढ़ो। यहूदी बच्चा आगे बढ़ता है और अपना हाथ उठाकर उतनी जोर से जितनी उसके पास ताकत थी, अपनी ताकत के मुताबिक थप्पड़ उसके अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर चढ़ता है। यहूदियों ने ताली बजाना शुरू कर दी, इस इंसाफ का खैर मकदम किया और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपके इंसाफ से हमें खुशी हुई है। अमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी अदालत में मुकदमा आया ही नहीं था, अगर ये बच्चा मेरे पास चला आता और मुझे बताता तो मैं उसी वक्त सजा देता अपने बेटे को, लेकिन आया ही नहीं और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, इसलिए चलिए आपने इंसाफ कर दिया, अच्छा हुआ। हजरत उमर फारूक ने कहा, अमर इब्न आस, अभी इंसाफ नहीं हुआ। कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब क्या बाकी है? कहा, तुम खड़े हो जाओ। गवर्नर को खड़ा किया, तुम खड़े हो। मैं? हां। कहा, कंबर, अपने गुलाम को, खादिम को आवाज दी। हजरत उमर ने, खादिम असलम जी इधर आओ, एक थप्पड़ अमर इब्न आस के चेहरे पर मारो। यहूदी भी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन, जिसने थप्पड़ मारा था उसको थप्पड़ पड़ गया।
अब इनको थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? अमर इब्न आस कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ये कैसा इंसाफ है, मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा, मेरे बेटे को बदला मिल गया, इंसाफ हो गया, मुझे थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है, मेरा क्या कसूर है? कहा पहले थप्पड़ खाओ, कसूर बाद में बताऊंगा। गुलाम ने असलम ने उनकी इच्छा पूरी की, हजरत उमर का हुक्म मानते हुए एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पे मारा गया। अमर इब्न आस का गाल हिल गया। हजरत उमर फारूक ने कहा अमर ये थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पर इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तुमने अपनी औलाद को, अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता कि मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस्लाम लाने के बाद कोई बड़ा और छोटा नहीं है, जितना हक तुम्हारा है उतना ही इस शहर के एक एक नागरिक का है। तुम अमीरुल मोमिनीन हो लेकिन हकीकत में खादिम हो, लोगों की खिदमत के लिए पैदा किए गए हो। यहां तुम्हें सरपरस्ती दी गई है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारा बेटा जो मन में आए करे और जो तुम चाहोगे करोगे। नहीं, यह थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है ताकि तुम अपने बेटों को सही तरबियत दे सको। तुमने अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं दी। ये अदल था। मारा यहूदी बच्चे को अमर इब्न आस के बेटे ने, थप्पड़ एक पड़ा लेकिन इस यहूदी बच्चे की वजह से थप्पड़ दो लोगों को मारा गया, अमर इब्न आस के बेटे को भी और अमर इब्न आस को भी। ऐसा अदल कहां मिलेगा देखने को? सबक ये भी दिया कि यहूदी सही, लेकिन तुम्हारे बच्चे को ये हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर दुनिया की नजरों ने देखा उमर फारूक का इंसाफ कि एक दिन उसी मिस्र की बस्ती में हजरत उमर फारूक ने खजूर का रस निचोड़ कर रखा था और कई दिनों के बाद उसमें नशा आ गया था, वो सड़ चुका था, वो शराब बन चुकी थी, नबीज बन चुकी थी। अब्दुर्रहमान ने वो नबीज पी ली। उमर फारूक के बेटे ने वो शराब, वो सड़ा हुआ रस पी लिया जिसमें नशा आ गया। पकड़े गए। लोगों ने बताया अमर इब्न आस को कि उमर फारूक के बेटे ने शराब पी ली थी, लिहाजा उन पर हद जारी की जाए। हजरत उमर फारूक के बेटे का होश, जब नशा उतरता है, होश में आया, पूछा, उन्होंने इकरार किया कि हाँ मैंने पी ली थी लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसमें नशा था, लेकिन पीने के बाद पता चला कि वो नशा। कहा ये बताओ नशा आया था या नहीं? कि हाँ आया था। कहा तुम्हारा नशा उतर गया है, 40 कोड़े मारे जाएंगे। अमर इब्न आस ने 40 कोड़े मारे। किसको? हजरत उमर फारूक के बेटे को 40 कोड़े। लेकिन मदीने में जब हजरत उमर को पता चला कि मेरे बेटे ने शराब पी ली और उसको अमर इब्न आस ने 40 कोड़े की सजा सुनाई और मारी, लेकिन इसके बावजूद मदीने से घोड़ा भेजा और अमर इब्न आस को एक लेटर लिखा कि जैसे ये लेटर तुम्हें मिले तो इस अच्छे और मजबूत घोड़े पर मेरे बेटे को बिठाकर जल्दी मदीना रवाना करो। हुक्म की तामील की गई। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को मिस्र से रवाना करके कहा तुम्हारे बाप ने अर्जेंट तुम्हें बुलाया है। मदीने बेटा पहुंचता है। कहा बेटे सुना है कि तुमने शराब पी ली थी। कि हाँ, लेकिन अब्बू जान मुझे उस पर हद जारी कर दी गई, 40 कोड़े मार दिए गए हैं। फरमाया 40 कोड़े तुम्हारी पीठ पर दोबारा लगाए जाएंगे। कहा अब्बू मुझे शरीयत की सजा बता दीजिए क्या है। कहा कि शरीयत की सजा 40 कोड़े है। कहा वो मेरे लग चुके हैं। कहा मुझे यकीन नहीं है। कहा अमर इब्न आस से पूछ लो। बेटे हाकिम वक्त का, खलीफे वक्त की बात मानते हुए तुम अपने पीठ से कुर्ता उतारो। कुर्ता उतार दिया। कहा जल्लाद से पीछे से हाथ बांध दो। पीछे से हाथ बांध दिया। कहा 10 कोड़े मारो। 10 कोड़े मारने के बाद कहा तुम थक गए, हटो। दूसरे जल्लाद से कहा तुम 10 मारो। कहा तुम थक गए, हटो, तुम अब मजबूत कोड़े नहीं लगा पाओगे। तीसरे से कहा 10 मारो। चौथे से कहा 10 मारो। 10-10 कोड़े 4 जल्लादों ने मारकर 40 कोड़े पूरे किए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन रो भी रहे बेटे की मोहब्बत में आप और कोड़े भी मार रहे हैं। फरमाया कि आप मैंने अपने बेटे के साथ इंसाफ किया है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन आपने इंसाफ नहीं जुल्म किया है। 40 कोड़े जब मिस्र में आपके बेटे पर पड़ चुके थे तो
यहाँ 40 कोड़े आपने मजीद क्यों मारे, जबकि आपको मालूम है अल्लाह के रसूल ने 40 कोड़े सज़ा मुतय्यन की है, 40 कोड़े पड़ चुके थे। फरमाया लोगों मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को 40 कोड़े मारे हैं, मैं जानता हूं मारे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने पूरी ताकत से मरवाए होंगे। मुझे यकीन है कि अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को हल्के कोड़े पड़वाए होंगे, क्योंकि मेरा बेटा था, उन्होंने सोचा होगा कि ये उमर फारूक का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, मेरे बेटे के साथ कोड़े पड़ने में रियायत बरती गई होगी, क्योंकि ये उमर का बेटा है, इसलिए मेरे बेटे को मजबूत कोड़े नहीं मारे गए होंगे, इसलिए मजबूत कोड़े मैंने यहाँ लगवाए हैं, ताकि मैं अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन कह सकूं कि मैंने अपने बेटे के साथ भी सच्चा इंसाफ किया है। मेरे भाइयों, अदल और इंसाफ का हीरो ऐसे ही नहीं कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था इस देश के अंदर अगर खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन और शांति पैदा करना चाहते हो, तो उमर फारूक का अदल और इंसाफ कायम कर दो, देश में अमन और शांति पैदा हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ें थी हज़रत उमर फारूक के पास, इसलिए कुरान ने कहा वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें मजबूर न कर दे कि उसके साथ तुम बेइंसाफ़ी करने लगो, हर हाल में इंसाफ करना यही तक़वे के ज़्यादा करीब है। मैंने 2 घंटे आपके सामने खिताब किया है। मेरे भाइयों, अदल इंसाफ, इंसानियत पर मबनी इस तकरीर को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इंसानियत का सबसे बड़ा आलम बरदार अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। आओ इस्लाम की शिक्षा की तरफ हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे अल्लाह हम तुझसे ये भी दुआ